जावा के दिल में छुपी दो अनोखी कहानियाँ। दिन के रोशन पलों में मेंजांगन और तबूहन आइलैंड्स का स्वर्ग जैसा नज़ारा, टर्कोइस पानी, सफ़ेद रेत और समुंदर के रंग बिरंगे जीवन के साथ, और रातों के अंधेरों में ईजन का जादू, जहां दुनिया के सबसे रेयर नज़ारों में से एक ब्लू फ्लेम्स अंधेरों को रोशन करते हैं। और फिर सूरज उगते ही सामने होता है ईजन लेक का नीला शांत और खूबसूरत सा दृश्य। ये सफ़र है दोनों एक्सट्रीम्स का। स्वागत है इस सिनेमैटिक यात्रा में मेंजांगन, तबूहन आइलैंड्स और ईजन क्रेटर के साथ। गुड मॉर्निंग। आज हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा विद दिस डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद विल हेड टूवर्ड्स द मेंजांगन आइलैंड्स। वहाँ का आज पूरा दिन का स्नॉर्कलिंग एंड वाटर एक्टिविटीज़ का पूरा प्लान है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? No, I am excited because आज का दिन एटलीस्ट बाकी दिनों से थोड़ा सा लेट बैक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद अ होम कुक्ड नाइस ब्रेकफास्ट। माउंट ब्रोमो ट्रैक के बाद हम थोड़ा थके हुए थे, इसलिए हमने अगला दिन हल्का रखा। बानयोंगी के हादी होमस्टे से, जो हमारे गाइड ईसा ने अरेंज किया था, हम निकले एक दिन के लिए मेंजांगन और तबूहन आइलैंड्स के लिए। ये आइलैंड्स असल में बाली का हिस्सा है, लेकिन जावा से इन्हें इजीली एक्सेस किया जा सकता है। आ चुके हैं या पोर्ट पे, जहाँ से हम लोगों का अभी बोट निकलेगा टू द मेंजांगन आइलैंड्स। तो ये काउंटर जहाँ से टिकट लेंगे अभी, और इट्स अ फुल डे थिंग ट्रैवलिंग टू बोथ द आइलैंड्स व्हिच इज मेंजांगन आइलैंड एंड द तबूहन आइलैंड्स। या कम ऑन। मेंजांगन आइलैंड, जो वेस्ट बाली नेशनल पार्क से बहुत आसानी से एक्सेसिबल है, एक ट्रॉपिकल स्वर्ग की तरह है। आइलैंड पर फैसिलिटीज़ लिमिटेड है, कोई परमानेंट कैफ़ेज़ या रिसोर्ट नहीं है, और यही उसकी ब्यूटी है। आपको बस शांति मिलेगी और एक रॉ नेचुरल एनवायरनमेंट। इसलिए अगर यहाँ आ रहे हो तो अपना खाना, पानी और स्नॉर्कलिंग गियर टूर ऑपरेटर के थ्रू ही अरेंज करके आना होता है। बोट राइड खत्म। 45 मिनट्स का बोट राइड फ्रॉम बानयोंगी टू मेंजांगन आइलैंड। एंड अभी मेंजांगन आइलैंड्स पहुंचकर हमारा जो ट्रैवल गाइड है, ही टोल्ड है दैट माउंटेन यू कैन सी राइट, दैट इज माउंट ईजन। नाउ ये आज का आइलैंड हॉपिंग टूर खत्म करने के बाद आज रात को we'll be climbing up Mount Eden। मेंजांगन का मतलब है डियर आइलैंड। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड डियर फ्रीली घूमते हैं, और आज भी कभी कभी आपको शोर पर डियर ग्रेजिंग करते मिल जाएंगे।
यहाँ के वाइट सैंड बीचेस और क्रिस्टल क्लियर पानी बस आपको खुद में खो जाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन असली मैजिक समुंदर के अंदर है। कलरफुल कोरल गार्डन्स और रिच मेरीन लाइफ जो स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ एंट्री फी लगती है जो लगभग $26 पर पर्सन है। मेंजंगन आइलैंड एक ऐसी जगह है जो आपको दोनों चीज़ें देती है, शांति और थ्रिल। एक तरफ वाइट सैंडी बीचेस पर रिलैक्स कर सकते हो, दूसरी तरफ पानी में जाकर एक लिविंग एक्वेरियम एक्सप्लोर कर सकते हो। और बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस एकदम सरियल है। ऐसा लगता है जैसे नेचर ने अपना सबसे खूबसूरत कैनवस यहाँ पेंट किया हो। मेंजंगन आइलैंड के बाद हमारा अगला मंजिल था एक छोटा सा ट्रॉपिकल जिम, तबूहन आइलैंड। तबूहन आइलैंड सिर्फ 5 हेक्टेयर का है, यानी कि इतना छोटा कि सिर्फ 15 मिनट में आप पूरा आइलैंड घूमकर आ सकते हो। लेकिन इसका साइज छोटा होने के बावजूद इसका अंडर वाटर ट्रेजर्स एंड नेचुरल ब्यूटी बहुत बढ़िया है। तबूहन नाम बानयुआंगी की लोकल लैंग्वेज से आया है। इसका मतलब है म्यूज़िक। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस आइलैंड पर हवा बहुत तेज़ चलती है और उस हवा की आवाज़ एक म्यूज़िकल रिदम क्रिएट करती है। हमारी बोट जैसे ही तबूहन आइलैंड के पास पहुंची, हमें तुरंत ही इसके चार्म का समझ आ गया। वाटर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे हम ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर तैर रहे हो। सूरज की रोशनी नीचे के वाइट सैंड्स पर पैटर्न बना रही थी और पानी का कलर एकदम टर्कोइज ब्लू था। सच कहूँ तो पोस्टकार्ड से निकला हुआ एक सीन था। और इसी के साथ थोड़ा कोकोनट वाटर और लंच करके हम आइलैंड से निकल पड़े वापस बानयुआंगी की तरफ। दिन भर के आइलैंड एडवेंचर के बाद अब वक्त था कुछ ऑथेंटिक लोकल फ्लेवर्स ट्राई करने का। हम गए एक नियर बाई रेस्टोरेंट जो अपने असली जावानीज खानों के लिए मशहूर था। और सच कहूँ तो ये डाइनिंग एक्सपीरियंस हमारे ट्रिप का एकदम परफेक्ट एंडिंग था।
how is the taste? Taste is good. The banana is more sweeter than the before. और हाँ, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये जगह ज़रूर विज़िट करना। कैप्शन में मैंने रेस्टोरेंट का नाम और हमने जो जो डिशेस ट्राई किया है वो डिटेल में मेंशन किया है। टोटल बिल था इंडोनेशियन रुपया 1,54,000, मतलब एकदम वैल्यू फॉर मनी कंसिडरिंग इतना फ्लेवरफुल और सेटिस्फाइंग डिनर मिला। और फिर हमने जल्दी ही रेस्ट किया क्योंकि अगले दिन हमारा जावा ट्रिप का सबसे एडवेंचरस हिस्सा था, ईजन क्रेटर ट्रेक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 1 एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं टू विज़िट द फेमस ईजन लेक। तो यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ देयर विल बी क्राउड। एंड जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे को ईजन बंद रहता है, तो टुडे इज़ सैटरडे, तो आज काफ़ी रश रहेगा लग रहा है। सो फॉर दैट वी आर प्रिपेयरिंग अर्ली एंड लीविंग फॉर द ईजन क्रेटर टू जस्ट सी द लेक, एन्जॉय द ब्यूटी। चलिए चलते हैं फिर। गुड मॉर्निंग शुदीप। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अच्छा रहा या बुरा? मॉर्निंग हुई नहीं है वैसे, भी रात के बज रहे हैं 1 एंड वी आर जस्ट prepping ourselves up for the Eden. And with a cup of coffee With a cup of coffee. to charge yourself. Yes, absolutely. Okay. So see you at Eden. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ईजन ट्रेक के लिए एक हेल्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। ये इंश्योर करता है कि आप फिजिकली फिट हो ट्रैक और सल्फर फ्यूम्स के एक्सपोजर के लिए। ये पूरा अरेंजमेंट हमारे गाइड ईसा ने पहले से कर दिया था, जिससे हमें कोई टेंशन न लेनी पड़े। स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें दिए गए सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, टॉर्च और सबसे ज़रूरी गैस मास्क। क्योंकि ईजन क्रेटर एक एक्टिव सल्फर माइन है तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। ईसा ने हमें क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया कि बिना मास्क के नीचे उतरना डेंजरस हो सकता है। ट्रेक के पहले कुछ किलोमीटर्स रिलेटिवली फ्लैट थे। हम चल रहे थे जंगल के रास्ते से, टॉर्च की रोशनी में एक लंबे क्यू की तरह, जैसे कोई सीक्रेट एडवेंचर के लिए सब लोग एक राज छुपाए हुए चल रहे हैं। धीरे धीरे रास्ता स्टीप होता गया और ये लगभग 1.5 से 2 घंटे की अपहिल ट्रैक है। 500 meter flat and 4 kilometers. yeah flat and 2 kilometers up, 1 kilometer hilltop Okay. flat. ये ट्रैक करने के लिए एक्स्ट्रा पानी और वार्म जैकेट्स ज़रूर लेके जाइए क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर सकता है। गैस मास्क और टॉर्च ज़रूर कैरी करो अगर वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है तो। प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहनना बहुत ज़रूरी है और एक्स्ट्रा पानी ले जाना भी ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट टिप, ईजन क्रेटर हर महीने के पहले फ्राइडे को बंद रहता है। ये क्लोजर मेंटेनेंस और एनवायरनमेंट क्लीनिंग के लिए होता है, तो अपनी ट्रिप प्लान करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और एक चीज़ जो यहाँ देखने लायक था, लोकल माइनर्स जो हर दिन यहाँ 70 से 80 किलो तक के सल्फर ब्लॉक्स अपने कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन देखकर सच में रेस्पेक्ट और बढ़ जाती है। और फिर आया वो पल जिसके लिए हम यहाँ आए थे, ब्लू फ्लेम्स ऑफ ईजन। दुनिया के सिर्फ 2 जगह पर ये नेचुरल फिनोमेनन देखने को मिलता है और ईजन उनमें से एक है।
जब सल्फर गैस जलती है और हवा से रिएक्ट करती है तो अंधेरे में एक नीली आग का समंदर दिखता है, जैसे धरती खुद अपने सीक्रेट्स हमें दिखा रही हो। सही कहो तो उस वक्त हमारी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, ना सिर्फ एक्साइटमेंट से बल्कि सल्फर फ्यूम्स की वजह से। मास्क होने के बाद भी हवा में एक बर्निंग सेंसेशन थी, लेकिन उस सरियल मोमेंट का मैजिक, वो ब्लू फ्लेम्स जो रात के अंधेरे में डांस कर रही थी, सब मुश्किलों को वर्थ बना रहा था। हमारे गाइड ने हमें वार्न किया था कि फ्लेम्स के पास ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, तो हमने कुछ अनफॉरगेटेबल शॉट्स लिए और फिर ऊपर की तरह चढ़ने लगे क्रेटर रिम तक। और जैसे ही सुबह का सूरज उगना शुरू हुआ, पूरा सीन एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया। ईजन लेक, जो दुनिया का सबसे बड़ा एसिडिक क्रेटर लेक है, एक टर्कोइज कलर की चादर की तरह हमारे सामने था। उसके आसपास के जैगेड क्लिफ्स, सल्फर के धुएं और सनराइज की गोल्डन रोशनी, एक 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू जो जिंदगी भर के लिए मेमोरी बन गया। Welcome to Egypt. ये ट्रैक काफ़ी टफ है, लगभग 3-4 घंटे का, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अगर आप जावा आते हो तो ईजन क्रेटर और ब्लू फ्लेम्स को मिस मत करना। ये एक ऐसा नेचुरल वंडर है जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने मुझे स्टार्ट वापस जा रहा है नीचे क्रेटर द लेक लेक इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस adventurous as well as exciting wonderful this is Indonesia तो सुबह के नहीं, रात के 12:30 बजे घर से शुरू करके क्लाइंब स्टार्ट की हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 2:30 पर, एंड राइट नाउ इट्स एग्जैक्टली 8 AM एंड वी आर एट द बेस ऑफ ईजन. द ट्रैक वाज ऑसम. यस, वी एक्चुअली सॉ द ब्लू फ्लेम्स व्हिच वाज स्पेक्टेकुलर, और as well as Aijen Lake. या एज वेल एज दी आइजन लेक. आइजन लेक ने बड़ा परेशान किया, काफ़ी बादल थे तो उसके लिए हमको काफ़ी वेट करना पड़ा, लाइक टू कैप्चर आवरसेल्व्स. बट ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज क्वाइट गुड. चलना पड़ेगा आपको बहुत. तो मेक श्योर इफ यू आर प्लानिंग टू डू ईजन, आप थोड़ा 1-आध महीना पहले वॉक स्टार्ट करो, दैट टू इंक्लाइंड वॉक. क्योंकि शुरुआती रास्ता स्ट्रेट है, देन इट्स इंक्लाइंड एंड उसके बाद एक बोल्डर जोन आता है, एंड कंसिडरिंग पूरा रात को ये ट्रैक होता है तो इट गेट्स डिफिकल्ट. सो
Think about that. फिलहाल जावा का सफ़र ख़त्म करके अभी हम लोग घर वापसी के और बढ़ रहे हैं एंड उसी दौरान हम लोग सोचे कि एक दिन उबुद में रुक जाएं क्योंकि हमारा फ़्लाइट है डेनपसार एयरपोर्ट से. सो फॉर दैट आज हम लोग बानियोंगित से निकल रहे हैं एंड फेरी पकड़ के यहाँ पे जो पोर्ट है बाली का गिलीमानिक, सो वहाँ पे पहुँचेंगे एंड उसके बाद कैब लेके सीधा उबुद, वहाँ पे एक दिन रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद फ़्लाइट बैक टू होम. एंड इसी के साथ हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, सर्व्ड है. ये खा के हम लोग निकल जाएंगे. अपना ट्रैक कंप्लीट करके हम वापस आए हादी होम स्टे में. वहाँ एक गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट मिला और बस एक ही थॉट दिमाग में. हमने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लकी लोग देख पाते हैं. लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती. बानियोंगी से फेरी लेकर हम पहुँचे बाली अपने अगले सफ़र के लिए. नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे बाली के कुछ अनोखे पल. तब तक के लिए मिलते हैं अगले सफ़र में.